आखिर कैसे इतने स्किल फाइटर जेट पायलट होने के बावजूद दुबई में क्रैश हो गया? क्यों दिल्ली धुएं का चैम्बर बनता जा रहा है? दुबई एयर शो में भारतीय तेजस फाइटर जेट क्रैश, पूरे देश में शोक। इस हफ्ते की सबसे बड़ी और दुखद खबर, दुबई एयर शो के दौरान भारत का अत्याधुनिक हाल तेजस फाइटर डेमो जेट फ्लाइट के बीच में ही क्रैश हो गया। पायलट ने आखिरी वक्त में विमान को आबादी से दूर ले जाने की कोशिश की, लेकिन हादसा इतना गंभीर था कि उनकी जान नहीं बच सकी। रिपोर्टर्स के अनुसार क्रैश की वजह जी फोर्स ब्लैकआउट यानी तेज मोड़ लेते समय पायलट का बेहोश हो जाना बताया जा रहा है। इस घटना के बाद भारतीय वायुसेना और रक्षा मंत्रालय ने हाई लेवल जांच के आदेश दिए हैं। यह हादसा भारत के रक्षा प्रदर्शन और इंटरनेशनल एयर शो में हमारी प्रतिष्ठा के लिए भी बड़ा झटका माना जा रहा है। दिल्ली एनसीआर की हवा फिर जहरीली, 450 पार पहुंचा एक्यूआई, लोगों का जीना हुआ मुश्किल। दिल्ली एनसीआर में इस हफ्ते हवा फिर से खतरे के लाल निशान से ऊपर चली गई। कई इलाकों में एक्यूआई 420 से 450 के बीच रिकॉर्ड किया गया, जो सीधा सीवियर कैटेगरी में आता है। सड़कों पर धुंध की मोटी परत, लोगों को सांस लेने में परेशानी और अस्पतालों में प्रदूषण से जुड़ी शिकायतें बढ़ती दिखी। सरकार ने जीआरएपी थर्ड लागू कर दिया है, जिसका मतलब कंस्ट्रक्शन पर रोक, ट्रकों की आवाजाही सीमित, स्कूलों में छुट्टियों पर विचार और इंडस्ट्री पर कड़े नियम। डॉक्टर्स ने लोगों को N95 मास्क पहनने और सुबह शाम बाहरी गतिविधियों को कम करने की सलाह दी है। ये मुद्दा हमेशा की तरह फिर से यह सवाल खड़ा करता है कि आखिर दिल्ली की हवा कब साफ होगी। भारत में लागू हुए नए लेबर कोड्स करोड़ों कर्मचारियों को बड़ा फायदा। 21 नवंबर को भारत सरकार ने देश के 29 पुराने लेबर लॉ को मिलाकर 4 नए लेबर कोड्स लागू कर दिए। यह इस दशक का सबसे बड़ा लेबर रिफॉर्म कहा जा रहा है। सबसे बड़ी राहत, अब फिक्स टर्म या कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों को सिर्फ 1 साल की नौकरी के बाद भी ग्रेजुएटी मिलने का अधिकार होगा। इसके अलावा ओवर टाइम के नियम सख्त और स्पष्ट, नाइट शिफ्ट में महिलाओं को पूरी सुरक्षा, सैलरी और छुट्टियों से जुड़े नियम एक जैसे, कंपनियों पर करे कंप्लायंस मानक लागू। इससे लाखों कंपनियों और करोड़ों वर्कर्स पर सीधा असर पड़ेगा। बिजनेस लॉबी इसका स्वागत कर रही है, वहीं कई यूनियंस ने कुछ प्रावधानों पर आपत्ति जताई है। उत्तराखंड में स्कूल के पास मिला बड़ा विस्फोटक जखीरा, सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में इस हफ्ते 161 किलाटिन स्टिक्स और 20 किलो से अधिक विस्फोटक बरामद होने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह विस्फोटक एक सरकारी स्कूल के ठीक पास झाड़ियों में छिपा कर रखा गया था। स्कूल में खेलने आए बच्चों ने पहले पैकेट देखा और तुरंत टीचर को बताया। इसके बाद पुलिस, बम डिफ्यूज स्क्वाड और खुफिया एजेंसी मौके पर पहुंची। कहीं किसी बड़े षड्यंत्र की तैयारी तो नहीं थी। इस पर अब जांच तेज हो गई है। इलाके में सुरक्षा काफी बढ़ा दी गई है और लोग काफी डरे हुए हैं। ऑनलाइन शॉपिंग में बड़ा बदलाव, अब कंट्री ऑफ ओरिजिन दिखाना जरूरी। Amazon, फ्लिपकार्ट और सभी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर बड़ा नियम लागू होने जा रहा है। सरकार अब देश में बिकने वाले हर प्रोडक्ट पर कंट्री ऑफ ओरिजिन फिल्टर को अनिवार्य कर रही है। इससे ग्राहक आसानी से जान सकेंगे कि प्रोडक्ट भारत का है या बाहर का। सरकार का कहना है कि इससे मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा, लोकल मैन्युफैक्चरर्स को ज्यादा बिक्री, विदेशी सामान पर निर्भरता कम होगी। ऑनलाइन शॉपिंग इंडस्ट्री पर इसका बड़ा असर
देखने को मिलेगा, क्योंकि लाखों प्रोडक्ट्स को अब नए नियम के अनुसार अपडेट करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये थी इस हफ्ते की टॉप 5 ट्रेंडिंग न्यूज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देश और दुनिया की प्रमुख खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।